हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिकल एनालिसिस में चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटीज़ है, जो सेमेस्टर 1 वाले के लिए है। शायद लास्ट क्लास में हम लोग इसका जो थ्योरी है पोर्शन उसको हम लोग कवर किए थे। आज फिर हम लोग उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। शायद लास्ट क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी किए थे, अब उसके बाद 11, 12 है उस पे आते हैं। अभी जो चल रहा है एडिशन थ्योरम चल रहा है, एडिशन से रिलेटेड है। तो देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, वो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। तो देखेंगे ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, फिर इलस्ट्रेशन नंबर आप लोग देखेंगे 12, ठीक है। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12 ही रहने दीजिए फिलहाल में। तो आप देखेंगे क्वेश्चन कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। कहता है एक कार्ड को एट रैंडम ड्रॉ कर लिया गया, खींचा गया टोटल प्लेइंग कार्ड में से, ठीक ना, एक ताश के गड्डी से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन इज ईदर ए स्पेड और द एस ऑफ डायमंड। कहता आपको ये बताना है कि क्या चांसेज है, क्या प्रायिकता है कि वह कार्ड या तो स्पेड है और एस ऑफ डायमंड का इक्का है, ठीक ना। कहता खींचे गए पक्के हुकुम बोले स्पेड बोले तो काला पान, हुकुम का मतलब काला पान, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर आपको 11 है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है और पेज नंबर 9 है, ठीक है। आराम रखिए। तो आप देखिए टोटल प्लेइंग कार्ड, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे सिंपल स्पेस, उसी को बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ए प्लेइंग कार्ड, ठीक है। उस प्लेइंग कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, ठीक ना। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता, 52 होता, और लिखा भी है। अगर नहीं भी लिखा होता, प्लेइंग कार्ड्स लिखता तो हम लोग 52 ही समझते, ठीक है। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा आपको 52। उसके बाद आपको बोला है या तो स्पेड होगा या तो ये सब डायमंड का इक्का होगा। तो यहाँ पे हम लोग को होगा इवेंट जो है, हम लोग मान लेते हैं इसको स्पेड को एस मान लेते हैं और इक्का को एस ए मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल टू कितना होगा चिड़िया, तो 13 होगा, ठीक है, बाय 52। टोटल कार्ड 52 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड, मतलब इक्का तो एक ही होगा, बाय 52। हालांकि 52 यहाँ लिख दिए, अब यहाँ नीचे लिख दिए, तो इसका कोई मतलब खत्म हो गया। अब देखिए क्या बताए थे कि अगर वो कंडीशन में क्या है, इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वहाँ पर एडिशन रूल्स अप्लाई करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि दो घटनाएं एक साथ न घटित हो, तो यहाँ पे भी वही बात है, पहली कंडीशन। दूसरी बात ये बताए थे कि दो घटनाओं, टू इवेंट के बीच क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, और वर्ड आना चाहिए। यहाँ पे और लगा हुआ है, और क्या है, या तो स्पेड हो या तो इक्का हो, इसी चीज़ को डिफाइन करना है। और भी लिखा होता है एंड, तो ये तो होता ही, बट वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स होता है, बट यहाँ पे और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, इसका मतलब एडिशन रूल होगा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन ए, ऐसे फार्मूला पहले दे देते हैं, ठीक ना, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन ए इज इक्वल टू, ये कितना है 13 है बाई 52 प्लस 1 बाई 52 इज इक्वल टू 14 बाई 52 या 7 बाई 26 आंसर हो गया। करेक्ट है यहाँ तक, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में देखिए क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ ईदर 7 और 11 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस। कहता है यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को, कहता है अगर कोई 2 डाइस को एक ही दांत थ्रो किए तो क्या संभावना है कि कितना होना चाहिए, या तो 7 और 11 हो, ठीक ना, 7 और 11 का योग आने का क्या संभावना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है 7 और 11th, तो बात पकड़िए। सबसे पहले तो एडिशन का रूल सप्लाई होगा, सबसे पहली बात, क्योंकि और लगा हुआ है। दूसरी बात अब हमको निकालना पड़ेगा 7 कितना टाइम आ सकता है, 7 का सम, और 11 का सम कितना टाइम आ सकता है। तो हम लोग आते हैं, पहले तो देखते हैं सम ऑफ 7। तो देखिए 2 पासे को 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 7 क्या आएगा, पहला बार 1 और 6 आएगा, क्या 2 और 5 आएगा, 3 4 आएगा, उसका 2 और 5 आएगा, 1 और 6 आएगा, ये आपको आ जाएगा इतना। इसका मतलब कितना हो 1 2 3 4 5 टाइम आएगा, क्या 4 3 छूट गया क्या, हाँ 4 3 भी होगा, हाँ उल्टा 4 3, तो एक 2/5, तो 2/5 2 बार हो गया ना, यानी कि 5/2 हो जाएगा। यहाँ थी तो हो ही गया, क्या उल्टा लिख दिया 6/1, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, हम उल्टा लिख दिए थे, यानी कि एक उल्टा लिखे एक सीधा लिखे, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक ना, और यहाँ से 6 5 4 2 1 ये हो जाएगा। ऐसे लीजिए ना, हम उल्टा उल्टा क्यों लिखे, हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6, क्या ये होगा 6 टाइम होगा। सम ऑफ 11 इज इक्वल टू, देखिए ये होगा 6, ये 5, क्या यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा 6, और तो कोई चांसेस नहीं होगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम, इसलिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना होगा 6 बाई कितना होगा, क्या था क्वेश्चन, चूंकि 2 डाइस को दिया गया ना तो स्क्वायर कर दिया जाता है, क्या तो 36, यहाँ लिख देते हैं सिंपल स्पेस, सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया सिंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हो गया। प्रोबेबिलिटीज ऑफ 11 इज इक्वल टू कितना आता है 2
बाय 36, इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और 11, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इंटरसेक्शन यूनियन इतना इजिकल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 यूनियन 11 इज इक्वल टू 6/36 प्लस 2/36 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 2 8, 8/, आ रहा है ना ये नीचे वाला। इसको कटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/18, 2/9 क्या 2/9 आंसर हो गया। एकदम क्लीन आ रहा है क्या, कल से भी ज़्यादा अच्छा है क्वालिटीज। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं, 12 तक हो गया इलस्ट्रेशन। अब आगे मैं देख रहा हूँ अब थोड़ा कॉमन वाला भी क्वेश्चन होगा। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। तो पहले आप लोग को सामने क्वेश्चन में रख दे रहा हूँ ताकि आप लोग देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 14 है। ये दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ए बैग कंटेन 25 बॉल्स नंबर फ्रॉम 1 to 25। कहता है एक बैग में 25 बॉल रखा हुआ है जिसमें 1 से लेकर 25 तक नंबर दिया हुआ, मतलब बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 5, इस तरह से 25 तक होगा। 1 is to be drawn, एक निकाल लिया गया एट रेंडम, एकाएक यानी कि यादृच्छिक रूप से एक बॉल को निकाल लिया गया, ठीक ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन बॉल विल बी ए मल्टीपल ऑफ 5 और 3। मतलब कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पकड़ लेंगे क्या चीज, सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है। तो सबसे पहले हम लोग को पकड़ में आ गया ये क्वेश्चन एडिशन है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है, ये जो बॉल निकाले हैं इसमें क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है कि वो मल्टीपल 5 और 3 का हो। बात समझिए, चूँकि 1 से लेकर 25 तक लिखा हुआ, तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझ रहे हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सामने में 13 है। एक कहता है बैग है, ठीक ना, इसमें रखा हुआ है 25 बॉल। बॉल्स लिखा हुआ है जिसमें कहता है नंबर दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 25, इस तरह के नंबर दिया हुआ है। इसमें से कहता है एट रेंडम, एट, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं, एट रेंडम ड्रॉन 1 बॉल, ड्रॉन 1 बॉल। एट रेंडम हम लोग क्या किए, ड्रॉन किए 1 बॉल को। कहता है क्या संभावना है, ठीक ना, क्या प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहता है जो 5 और 3 का मल्टीपल है। बात समझिए, ठीक ना। मतलब एक बैग है जिसमें 25 बॉल्स रखी हुई है
उसमें से नंबर दिया गया सीरियल 1 से लेकर के 25 तक, उसमें से एक एट रैंडम हम बॉल को ड्रॉन कर लिए। कहता है क्या संभावना है कि वो जो बॉल जो निकाला गया है वो 5 और 3 का मल्टीपल है। बात जरा समझिए। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लेट यहां पर मान लेते हैं, लेट लिखते हैं ए इज टू बी मल्टीपल ऑफ 5। हम मान लिए, यहाँ पर से सॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि मान लिए ताकि ठीक रहेगा ए, ठीक ना। उसके बाद बी मान लेते हैं, बी इज टू बी मल्टीपल ऑफ 3 मान लिए, ठीक ना। ये है मतलब ए से डिनोट कर रहे हैं जो 5 का मल्टीपल होगा और बी से डिनोट कर रहे हैं जो 3 का मल्टीपल होगा। थोड़ा अच्छा भी लगेगा लिखने में। ऐसे 5 भी 3 भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ 7 लिखते थे 11 वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर लेना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल क्या होगा वो जरा देखिए। तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा और 25 होगा। इतना होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 होगा, 5 का मल्टीपल। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो पहला तो 3 अपने आप का होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा और 24 होगा, ठीक ना। तो ये कितना रहा है, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 टाइम आ रहा है। ये आपको कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 टाइम आ रहा है। लेकिन कुछ इसमें कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या है वो देखिए जरा, 15 और 20 नहीं, 20 तो नहीं आ रहा है, ओनली 15 आ रहा है। ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी है, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और 3 है। क्या 5 का 3 का दोनों मल्टीप्लाई है, चूंकि जबकि इसमें भी काउंटिंग कर लिया इसमें भी काउंटिंग, तो डबल काउंटिंग हो गया ना। बात समझिए जरा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कह सकते हैं, ये 5 टाइम है तो 5/25, चूंकि नंबर तो 25 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, 8 है, 8/25 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कितना टाइम, 1/25 है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि कॉमन को ए भी बोला गया है, ठीक ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5 और 3, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। देखिए इस तरह प्रोसेस से बनाइएगा, ठीक ना, ताकि एग्जाम में नंबर, ठीक ना, ऑब्टेन करेंगे हम लोग अच्छे ढंग से, क्योंकि सब चीज को दर्शाइएगा। तो अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना था 5/25 प्लस 8/25 और माइनस 1/25 इज इक्वल टू, ये तो 25 होगा ही, इसको ऐड करेंगे तो 5 + 8 - 1 इज इक्वल टू 8 × 13 यानी कि 12/25 आंसर है आंसर।
तो देखिए यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जो है अगले दिन, ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम में फिर हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। और आई होप कि आप लोग शायद समझ भी रहे होंगे मेरे बातों को जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। और किसी प्रकार का किसी को इशू होगा तो क्वेश्चन करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन में इशूज है, तो मैं उसको कंसिडर करूँगा और सॉल्व करवाऊँगा। ओके, बाय।